हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम इंडस के बहादुर की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हैं। आज हमारे साथ एमन है जो 10 साल की हैं और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि वो बुक्स पढ़ती हैं। जो बच्चे और जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो मेरे वैसे ही फेवरेट रहता है। तो आज हम एमन की कहानी सुनेंगे, एक और बहुत इंस्पायरिंग, दिल को छू जाने वाली बातें। और एमन की ना कुछ बातें बड़े मज़े की हैं। जैसे मैंने उनसे पूछा, एमन आपकी फ्रेंड्स को पता है क्या आप की ये ट्रीटमेंट हो रही है? तो मैंने कहा नहीं, हम आपके सामने ही पूछेंगे कि एमन का क्या रीज़न है कि उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को नहीं बताया। आजकल के बच्चे माशाल्लाह से इतने स्मार्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगरचे वो एक मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं, उनका जज़्बा कहीं से भी अफ़ेक्ट नहीं हुआ। वो अभी भी उसी जज़्बे और उसी दिल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अच्छा है, उन्होंने कहा मुझसे भी पूछ रही हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग। मुझे आपका कलर जो आपका है ना पहना हुआ शलवार कुर्ते का, वो बहुत पसंद आ रहा है। ब्राइट अच्छा-सा। आपको पसंद है ऐसे कलर्स? आपने चूज़ किया, किसने चूज़ किया? मम्मा ने चूज़ किया है। मम्मा ने चूज़ किया। तो मम्मा चूज़ करती हैं, आप मान लेती हैं, जो भी देती हैं वो पहन लेती हैं आराम से। अपना नहीं होता कि मुझे ये पहनना है या ये? कभी-कभी के बोलती हूँ लेकिन ज़्यादा हुँ। दफ़ा मम्मा ही। आपकी एक छोटी बहन भी है? उसका क्या नाम है? सिद्रा। सिद्रा 2 साल की है ना? नहीं, 7 साल 8 साल की। 8 साल की। अच्छा, आपसे 2 साल छोटी हैं, ओके। लड़ाई होती है या बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, दोस्तें हैं? कभी-कभी लड़ते हैं और कभी-कभी दोस्त मतलब पूरा दिन दोस्ती। पूरा दिन दोस्ती-दोस्ती होती है। हाँ। तो वो आपको एमन, आपी, बाजी कुछ नहीं बुलाती? नहीं, मैं उसको खुद बोलती हूँ, नहीं बुलाए। क्या बात है, क्या स्टाइल है! आजकल के बच्चे ना बहुत कूल होते हैं। ये बाजी, आपी हमें नहीं बुलाना, है ना? अच्छा, जो आपको ट्रीटमेंट, किस चीज़ की ट्रीटमेंट हो रही है? इस कैंसर का नाम क्या है? हॉजकिन लिम्फोमा? हाँ, मुझे पता है नाम लेकिन बोलना नहीं। बोला नहीं? ओह! मैं समझी आप मेरी मदद करेंगी। मैं तो डरते-डरते बोला कि मैंने सही बोल दिया मैंने? हाँ। तो ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं यहाँ होते हैं, आई थिंक, शायद यहाँ होते हैं, राइट? थोड़ा-सा ऊपर ना, यहाँ उसमें आपका मसला होता है, राइट? तो आपको कैसे पता चला, क्या हो रहा था आपको? जब रिपोर्ट आई थी तब मम्मा ने मुझे बताया था हुँ। और फिर मुझे पता चल गया। बट आपकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था, वॉमिट हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, यहाँ दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था? यहाँ पे ना एक ऐसे बन गया था, उसकी ना ओके। सर्जरी हुई थी इसलिए। तो आपकी सर्जरी हो चुकी है एक? तो यहाँ पे एक बड़ा-सा वो दाना टाइप बन गया था, ये कह रही हैं आप? ओके, उसके तो जब मामा ने बताया तो आप परेशान हुई उस वक़्त या क्या? नहीं। नहीं? बिल्कुल डर नहीं लगा कि मुझे क्या होगा? वॉव! आप तो बड़ी बहादुर हैं भाई, मैं तो, मुझे लगता है मैं तो रोने लगती फ़ौरन। मैं बहुत इंस्पायर हो रही हूँ आपसे इमन, आप बहुत बहादुर हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह से। तो जब पहली बार आप हॉस्पिटल जा रही थीं, तो उस वक़्त ठीक है, आपको उस वक़्त तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ आप सोच रही थी कि पता नहीं वो मेरा ऑपरेशन करेंगे, पता नहीं मुझे ड्रिप लगाएँगे, इंजेक्शन लगाएँगे, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? कुछ ऐसी बातें सोच रही थी आप? नहीं, फिर क्या सोच रही थी? मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं बस ये सोच रही थी अभी होगा फिर बाद में सही हो जाऊँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। डॉक्टर ने फिर जब मिले तो डॉक्टर ने क्या कहा कि इमन आप घबराएँ नहीं, आप थोड़े अरसे में ठीक हो जाएँगी? ठीक है, तो अब आपको कितना अरसा हो गया इलाज कराते हुए? 7 मंथ्स। 7 मंथ्स, अच्छा। सो मुझे यहाँ जो इंडस हॉस्पिटल की टीम है वो ये भी बता रही थी कि हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो वाली फॉर्म है कैंसर की जो ईज़िली क्योर हो सकता है। इसमें रिकवरी रेट बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा है। सो अगर आपकी फैमिली में कोई इस चीज़ से गुज़रा है या आप खुद इस चीज़ से गुज़रे हैं तो उम्मीद बहुत अच्छी है आपके लिए और घबराएँ नहीं प्लीज़। लेकिन इसके साथ सिर्फ ये चीज़ भी है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है और कंप्लीट इलाज, जब आपने इलाज शुरू करा लिया है तो उसको मुकम्मल ज़रूर कीजिए, उसी सूरत में आपको एक मुकम्मल रिकवरी मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो यहाँ पे एक बड़ा आपकी गिल्टी सी बन जाती है, तो वो जैसे इमन कह रही थी, वो ऑपरेशन ही एक्चुअली बायोप्सी होती है जिससे वो चेक करते हैं कि ये एक्चुअली मसला क्या है। बहुत दफ़ा टीबी में भी ऐसे ही आपको सिम्पटम्स नज़र आते हैं और बहुत से लोग जो होते हैं वो पहले टीबी का इलाज कराने के लिए जाते हैं, वो नहीं हो पाता तो फिर वो इस तरफ आते हैं कि शायद ये कैंसर के लिए है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एक अच्छे फिजिशियन के पास जाएँ जो आपको सही तरह गाइड कर सके, आपको सही डायरेक्शन में डाल सके और आप टाइम वेस्ट किए बगैर सही टाइम पे इंडस हॉस्पिटल या किसी भी जो भी आपको मुनासिब लगता है वहाँ पहुँच सकें जो आपका इलाज सही तरीके से कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं, बुक्स कौन सी पढ़ती हैं आप? बहुत सारी पढ़ती हूँ। हुँ। मतलब कार्टून वाली भी पढ़ लेती हूँ। कॉमिक्स जो होती हैं, ओके। और इंग्लिश की या उर्दू की? इंग्लिश की, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती नहीं इतनी। आती। अच्छा, मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं बुक स्टार्ट करती हूँ ना, मैं पढ़ती जाती हूँ, रात को इतना टाइम भी हो जाता है और बुक रखी नहीं जाती। आपके साथ ऐसा होता है?
नहीं, मैं अपना टाइम टाइम पढ़ती हूँ, एक स्टोरी पढ़ती हूँ फिर रख देती हूँ। ओह यार, ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है माशाल्लाह से। ओके, अच्छा तो स्कूल में बताया आपने, फ्रेंड्स को नहीं बताया? नहीं, तो क्यों नहीं बताया आपने? घबरा रही थी आप या क्या? नहीं, जब पता चलना हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, कितनी बेफ़िक्री से उन्होंने कहा जब पता चलना होगा पता चल जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है बॉदर करने की। तो ये जो जज़्बा है ना, ये मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा था। इमन ये बताएँ, आपकी क्या कीमो होती है इसमें? हाँ। तो कीमो जब आप करा रही होती हैं तो दर्द होता है, क्या फ़ील होता है? शुरू में दर्द नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ा बाद में दर्द होता है। होता है, हाँ। फिर वो लोग स्लो कर देते हैं ड्रिप को। लेकिन जो नर्सेज़ हैं वहाँ, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ़ है, उनसे दोस्ती है आपकी? हाँ, कुछ लोगों से है। कुछ लोगों से है, तो अच्छी आपका ख़्याल रखते हैं जब जाती हैं आप तो? ओके, ठीक है। अगर कोई बच्चियाँ आपको सुन रही हैं, जिनकी आपकी तरह ही एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो घबरा रही हैं, परेशान हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कि अभी अभी ये ट्रीटमेंट होगा, फिर बाद में आप पे सही हो जाएँगे, फिर उससे फिर आप बाद में सही हो जाएँगे, तो फिर आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी फिर। हुँ, तो अमन कह रही हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इलाज कराएँ और इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। और जब ये कैनुला भी लगता है तो दर्द होती है? नहीं, पहले होता था, एक दफ़ा हुआ था, हाँ, उसके बाद नहीं मतलब हुआ। वो इतने अच्छे से लगाते हैं कि आपको दर्द नहीं होती है। नहीं, अम्मी, अब्बू वो सही हैं, वो परेशान होते हैं? नहीं, और आपकी जो छोटी बहन है वो? वो तो नहीं वो होती। तो बिल्कुल नहीं होती, वो इसी तरह तंग करती है, हाँ, बिल्कुल ख़्याल नहीं रखती एक्स्ट्रा आपका? कभी-कभी लगती है, वैसे तो वैसे तो नहीं नहीं। लगती। ओके, चलिए मुझे इमन की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इमन बिल्कुल भी घबरा नहीं रही हैं और इतनी पुरुमीद हैं। और इमन आप सारी चीज़ें वैसी अपनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, राइट? हाँ। या कुछ एक्टिविटीज़ आपने छोड़ी हैं जो आप बाहर खेलने जाती थीं, या बुक्स पढ़ रही हैं, या रात को देर तक जागना, या बहन के साथ एक्टिविटीज़ करना, माशाल्लाह से सब आपकी वैसी लाइफ सब चल रही वैसे है? करती सो अगेन एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जब इलाज हो रहा है आपका और अगर सही तरीके से हो रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजार सकते हैं जैसे आप पहले गुजार रहे थे। और अगेन हम वही बात रिपीट करेंगे कि मुकम्मल इलाज और अर्ली डिटेक्शन। तो अगर आपके बच्चे या आपके ख़ानदान में किसी को भी कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है आपको, जो आपको लग रहा है कि शायद कुछ ख़तरे की बात हो या इसको चेक कराना है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। इमन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आई होप कि इमन की स्टोरी ने फिर आप लोगों को ये बात और भी ज़्यादा हाईलाइट की होगी कि कितना ज़रूरी है ऐसे बच्चे जिनकी उम्मीद इतनी है, उनकी उम्मीद को कायम रखा जाए और उनको बताया जाए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये करने में इंडस हॉस्पिटल जैसे इंस्टीट्यूट्स ही एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। हम उनकी मदद कर सकते हैं अपनी डोनेशंस के साथ। तो अपनी डोनेशंस में इंडस हॉस्पिटल को ज़रूर याद रखिए। आपसे है इंडस, आपसे है पाकिस्तान।